अच्छा, तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यूज हैं। हमारे पास 158 वाले एमसीक्यूज हैं कि इससे पहले हमने किए हैं ना केमिकल बॉन्डिंग की। हमारे पास नेक्स्ट है इनके हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज है कि इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व। सो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास डी ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व होगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन डी वाली आएगी उसमें। ओके, सो वो कहते हैं अब डी वाले में तो हमारे पास 5 ओरिएंटेशन है ना, सो डी वाले में हमारे पास कौन सा वाला इन्वॉल्व होता है। सो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, ये दो डी वाले हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग O2+। O2 वैसे 16 होता है, ठीक है, और साथ में इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास क्या बनेगा 2। अब एक इसमें लॉस किया यानी इसका 15 हो गया ना इलेक्ट्रॉन, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास 2.5 हो जाएगा। यदि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा सो होगा तो हमारे पास क्या बॉन्ड ऑर्डर तो इसमें हमारे पास ज़्यादा होगा, सो ग्रेटर देन इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ग्रेटर देन O2 हमारे पास। ठीक है, अच्छा 160 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। अच्छा डाइपोल मोमेंट जो होता है ना वो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। ठीक है, अब इनमें से हमें सारों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता होनी चाहिए, फिर हम उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे। जितना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा उतना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसको उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हो गया ना। सो इसमें जो ये सी वाला ऑप्शन है ना ये हमारे पास करेक्ट है। अब इसने हिंट में इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी दिया है ना, ये देखो इसने लिथियम का भी दिया हुआ है, नाइट्रोजन का, इस तरह दिए हो सारों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लो, फिर जिसका ज़्यादा आएगा वही हमारे पास ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अच्छा 161 का ये हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सो जितना हमारे पास बड़ा केटाइन होगा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो इसमें बेरियम क्लोराइड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा 162 है हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन। सो हमने कहा था कि अगर बीच में तो ये सारा बोरान है सारों के, ठीक है, अब हमने देखना है साइड एलिमेंट पे, साइड जिस पे जितना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होता है। अब फ्लोरीन इतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर हमारे पास ब्रोमीन आता है ना, सो फिर ब्रोमीन का हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, अच्छा पिक अप द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक उठाने हैं। सो कार्बन में 6 होते हैं, 3 हाइड्रोजन में लेकिन एक लास्ट के यानी 2, तो टोटल मेरे पास 8 हो गए। ऑक्सीजन 8 होते हैं, 9 10 11 लेकिन एक लास्ट के, इसमें मेरे पास 10 हो गए। NH3 7 और 3 10 हो गए, इसमें C6 और 3 9 और एक 10। सो ये 3 हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10 10 2 3 एंड 4 हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। ठीक है, 2 3 एंड 4 163 में हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कितने बन रहे थे 6 और 3 9 और एक, हाँ बस यही हमारे पास करेक्ट बनते हैं। ठीक है, 163 में हमारे पास सी वाला 2 3 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की पूछा था, पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सो कार्बन में हमारे पास कितने थे 6 थे और 3 ये हो गए 9 और एक लास्ट किया यानी 8। सो इसमें तो 8 बन रही है, ऑप्शन गए 8 और 3 11 और एक क्लास की है 10, इसमें भी 10, इसमें 10 और इसमें भी हमारे पास 10। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट। H2 हमारे पास sp3 होता है यस और एंगुलर होता है, ये बात तो हमारे पास करेक्ट है। H2 sp2 होता है नहीं, बस 164 इसने करेक्ट सेट का, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, which of the following is a correct, अच्छा नेक्स्ट है which of the following compound has the smallest bond angle। सो इन सारों का बॉन्ड एंगल चेक कर लेना। सो इसमें हमारे पास किसका फिर स्मॉलेस्ट आता है H2S का हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होता है। ठीक है, सो 165 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर। जिस हमारे पास पोलर का ये हमारे पास पूछ रहे हैं। ठीक है, सो हमने पोलर मालूम करना है, इसमें NO2 नहीं NOCO2 भी ना, ये C और B और D तो ऑप्शन के, क्योंकि CO2 तो हमारे पास परमानेंट डाइपोल नहीं होता, इसमें SI4 गए, सो C वाला ऑप्शन हमारे पास बच गया, इनमें हमारे पास परमानेंट डाइपोल होता है। ठीक है, इफ द मॉलिक्यूल ऑफ HCl ऑब्जर्व कंसीडर टोटल डाइपोल मोमेंट इतना दिया हुआ है, अच्छा टोटल इतना दिया हुआ है ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, और 1.03 डाइपोल मोमेंट वो दिया हुआ है ऑब्जर्व,
अब देखो ना, जो हमारे पास ऑब्जर्व 1.03 दिए हुए एक्सपेरिमेंटल, और वैसे कैलकुलेटेड हमारे पास कितना, अच्छा ये देखो ना हिंट में दिया भी हुआ है, ऑब्जर्व डाल लोगे कैलकुलेटर मल्टीप्लाई से वो कितना परसेंट निकल आता है, वो आपके पास आयोनिक करेक्टर का परसेंटेज होता है, ठीक है। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग शो आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशी, किसका हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है। सो इसमें जो ये सी वाला ऑप्शन है ना, इन सारों का हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है। द आइन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, कौन सा आइन हमारे पास टेट्राहेड्रल नहीं है, अगर हम इसका निकाल लेना हमारे पास 169, ये देखो ना, ये कम्प्लेक्स जो है ना, कम्प्लेक्स हमारे पास टेट्राहेड्रल में नहीं होते, ठीक है। जब विच ऑफ द फॉलोइंग इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, किसका हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यानी 5 किसका है ना। सो ये बी देखो ना, अगर हम निकाले हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का 1/2, सल्फर में क्या होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, साथ में 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। 6 + 4 10, 10/2 5 आएगा, तो इसका हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है। 171 में हम जाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैव बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 3 उसका होता है जिसका मैंने पहले भी बताई थी ट्रिक के 14 जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, वो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 14 जिसके इलेक्ट्रॉन बने उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। अब देखते हैं, सी में 6 है और नाइट्रोजन 7 है, 6 12 और 1 13 और 1 इसने गेन किया यानी 14, ये तो सही, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। कार्बन 6 है और ऑक्सीजन 8 है, ये भी 14 है, सो इस दोनों का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बाकी कोई भी 14 के बराबर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हम कहते हैं कि इसके पी सबशेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना, जो ऊपर 2 रहते हैं ऑक्सीजन के। सो 2py1 एंड 2pz1, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से हमारे पास अनपेयर्ड थी ना। MOT का अगर आप डायग्राम डालें उसमें इसमें हमारे पास इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा हमारे पास करेक्ट नहीं है। 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, देखो ना आयोनिक बॉन्ड इसने क्या है डायरेक्शन, नो, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शन, बाकी सारी बातें करेक्ट है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन, सो इट एग्जिस्ट इन AlCl3, 174 में बी ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोडीन में हमारे पास ऑलमोस्ट 9 होते हैं ना वैसे, सो इसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्ड एनर्जी इन NO+। अच्छा, बॉन्ड पहले तो सबसे बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो अभी मैंने बताया कि जिसका 14 होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। सो 8 7 और 7 14 और एक 15, इसका मेरे पास 15 बन रहा है, और ये 7 और 7 14 बन रहा है ये मेरे पास, ठीक है, क्योंकि एक क्लास के ये मेरे पास 7 और 7 तो 14 और 15 और एक इसने गेन किया 16, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास 14 का सबसे ज्यादा होगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा यानी NO+, फिर उसके बाद NO, ये सी वाला ऑप्शन मेरे पास बनता है। सो 176 में मेरे पास सी करेक्ट होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर X9 इज दिस द anion एक्सिस। अच्छा देखो ना, 1s2 होगा, फिर 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेरे पास कौन से, नाइट्रोजन के पास वैसे 14 होते, एक इसने गेन किया 15, तो ये मेरे पास इसी का ये बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो इसमें मेरे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। Among the compound BF3 and Cl3SF4H2S and BCl225 in which central atom has the same type of hybridization, किसके हमारे पास सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो देखो ना, NCl3 भी हम पैरामिडल में लेते हैं क्योंकि N पे हमारे पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है, सल्फर पे भी हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है 78 में डी, बाकी कोई BF3 तो प्लेनर है, जबकि N पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H2S एंगुलर है, BCl2 लीनियर है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। SF4 पे 4 है, N पे फिर लोन पेयर है, तो ये भी हमारे पास सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, 179 हमारे पास पेयर ऑफ स्पीशी हैविंग आइडेंटिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सो हमारे पास इसमें 79 में हमारे पास सी, देखो ना हिंट भी दिए हुए कि बहुत इन दोनों का हमारे पास लीनियर शेप होता है। अच्छा, द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d, देखो ना इसमें भी डी ऑर्बिटल है। अब हमें पता है कि डी की 5 ओरिएंटेशन होती है, सो dsp3 में हमारे पास डी की कौन सी ओरिएंटेशन इन्वॉल्व होती है, dz के वाली हमारे पास इन्वॉल्व होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर, हमारे पास कौन सा प्लेनर है। अच्छा, 81 में हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास कौन सा प्लेनर है।
सो ये देखो ना XCF4 हमारे पास प्लेनर होता है, ठीक है। द स्पीशी हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इज CO। CO मेरे पास कितना है, CO में C6 है और वो 8 है यानी 14, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा 3, ठीक है। अब हमने ढूंढना है कि इसमें से किसी का भी 3 बॉन्ड ऑर्डर ना, अब हम बॉन्ड ऑर्डर तो नहीं ढूंढ सकते, हम इससे डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो नाइट्रोजन 7 होते हैं, ऑक्सीजन 8 होता है और एक 9। सो ऑक्सीजन मेरे पास कितना बना है 7 7 14, NO मेरे पास बन रहा है 16 बन रहा है। सो ये ऑप्शन ही होगा, 14 नहीं बनता, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, ये 14 है मेरे पास, नाइट्रोजन 7 और 8 15, लेकिन एक क्लास की ये भी 14 है मेरे पास। CN6 होते हैं और CN-1 है ना। सो S6 और 6 7, ये 13 और एक गेन किया 14, ये भी 14 है, सिर्फ ये ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग है इसमें, ठीक है। 183 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी एग्जिबिट द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। सो वी नो दैट कि O2 में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब O2 2 गेन करेगा तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सो इसमें O2 ने 2 गेन किए हुए हैं, उसको फिर हमारे पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। The charge size ratio of cation determine the polarizing power. Which of the following sequence represent the increasing order of the, अच्छा polarizing power जो होता है ना वो चार्ज के डायरेक्ट होते हैं। अब देखो ना बेरिलियम पे भी हमारे पास +2 है, मैग्नीशियम पे भी +2 है, कैल्शियम पे भी +2 है, लेकिन अब हमने ढूंढना है कि जिसकी साइज छोटी होगी। सो बेरिलियम की साइज छोटी होती है, सो इसका हमारे पास ये D वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम have more polarizing power than magnesium, magnesium have more than calcium, and calcium have more than potassium. In which of the following ionization process the bond order has increased? बॉन्ड ऑर्डर उसमें इंक्रीज होगा, देखो ना, या अगर हम नीचे से जाएं 14 की तरफ या ऊपर से हम आए 14 की तरफ। अब नाइट्रोजन 14 था लेकिन ये यहाँ पे जा रहा है 13 की तरफ, सो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो है 12, ये हमारे पास फिर जा रहा है 11 में, सो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। इसमें हम आते हैं, इसमें हमारे पास 7 7 14 और 15 है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट कर रहा है यानी 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है, इधर 15 बन रहा है, ये ऑप्शन भी मेरे पास हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर उसने कहा है कि मैग्नेटिक पावर भी उसकी चेंज हो, मतलब यानी पैरामैग्नेटिक हो तो डाया में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो ना इधर तो इसके पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, एक इसने लॉस किया तो एक तो फिर भी इसमें बचा हुआ, ये तो वही पैरामैग्नेटिक है, ये ऑप्शन फिर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें फिर वैसे एक अनपेयर्ड होता है तो एक इसने लॉस किया तो उसमें फिर कोई अनपेयर्ड नहीं बचता, तो ये पैरामैग्नेटिक से फिर मेरे पास डायामैग्नेटिक बन जाता है। सो 185 में सी ऑप्शन फिर करेक्ट है, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट मैचिंग। फिर हमें लिस्ट दी हुई है, अच्छा देखो ना पहले आप सबसे आसान वाला ढूंढो, ठीक है। सो हम देखते हैं ना, सबसे पहले 187 है ना, 187। सो देखो ना इसमें हमें सबसे पहले किसके हम देखते हैं NH4 की हमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर लेते हैं। 1/2 N हमारे पास के 5 हैं और 4 मेरे पास हाइड्रोजन है और एक इसने लॉस किया हुआ है -1। सो ये मेरे पास बन रहा है 8 और 2 sp3। sp3 मेरे पास क्या होता है टेट्राहेड्रल। सो E का मेरे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है 4, सही। E का मेरे पास बन रहा है 4। सो ये E के लिए ये B वाला ऑप्शन हम काट लेंगे, C वाला हम काट लेंगे, E वाला भी हम काट लेंगे। E में इसमें 4 है, इसमें भी E मेरे पास 4 है, ठीक है। अब फिर देखो ना इसमें A33 ये सारों में सेम है, ये सारों में सेम है, ये इसमें भी 2 2 सेम है। अब डिफरेंस किस में आ रहा है, D और D में मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ClO2 में मेरे पास डिफरेंट आ रहा है। सो हमें COL2 इसमें जो ऑप्शन बनता है ना हमारे पास, ठीक है। सो D में डिफरेंट, D मेरे पास क्या है ClO2, ठीक है। सो ClO2 हमें पता है कि एंगुलर शेप होता है ना, सो ClO2 का हमारे पास 6 के साथ ताल्लुक बनेगा, सो D ऑप्शन ही मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। लेट सपोज Cl हमारे पास क्या होता है 1/2, क्लोरीन के बैलेंस कितने होते हैं 7 और साथ में हमारे पास ClO2 है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास -1 होता है, +1 होता है, या को हमारे पास एंगुलर बन रहा है ना। सो ClO2 का हमारे पास शेप फिर एंगुलर होता है।